In an election between two candidates, 10% of the voters did not cast their votes and 75 votes were found invalid. देखिए, जब कभी भी इलेक्शन की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स को आप 100% मान लीजिए। इसमें से बोला जा रहा है कि 10% ने तो वोट नहीं दिया, तो 10% को तो अपन ऐसे ही माइनस कर देते हैं। 100 में से 10% गए तो कितने बच गए? 90%। इस 90% में से भी 75 वोट जो है वो इनवैलिड पाए गए, तो इसमें से और 75 वोट माइनस कर दीजिए ताकि आपके पास वैलिड वोट की संख्या आ जाए। तो वैलिड वोट कितने हुए? 90% माइनस 75। बोला जा रहा है कि जो विनर है उसको टोटल का 50% मिला। टोटल वोट्स एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड वोट कितने? 100%, उसका 50% मिला। मतलब मैं बोल सकता हूं कि विनर को जो है 50% वोट मिले, क्योंकि 100% का अगर आप 50% निकालेंगे तो वो 50% ही रह जाएगा, और वो जीता 170 वोट से। देखिए, टोटल वैलिड वोट है 90% माइनस 75, विनर को मिल गया 50%, तो लूजर को कितने मिले होंगे? टोटल माइनस विनर, मतलब 90% माइनस 75 में से मैं विनर के वोट्स को अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास लूजर्स के वोट की संख्या आ जाएगी। तो 90 माइनस 50 मतलब 40, 40% माइनस 75, तो लूजर को मिले इतने। अब बोला जा रहा है कि विनर जो है वो 170 वोटों से जीता। इसका मतलब यह हुआ कि विनर और लूजर के वोट का डिफरेंस कितना है? 170 है। दैट मीन्स 50% माइनस 40% माइनस 75, दिस इज इक्वल टू 170। 50 माइनस 40 100 क्या 10%, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 75 इक्वल टू 170। तो यहां से अगर 10% की वैल्यू में निकालना चाहूं तो कितनी हो जाएगी? 170 माइनस 75, दैट इज 95। अपन से पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी वोटर्स वर एनरोल्ड इन दी वोटर लिस्ट। तो टोटल वोटर कितने थे? 100%। तो 10% की वैल्यू अगर 95 है तो 100% की कितनी हो जाएगी? 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100% आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 950, 950। यस अनुज, यू आर राइट।